नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आराज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारे सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके विद्यालयों का आवंटन किस आधार पर और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। विद्यालयों का आवंटन एवं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, काउंसलिंग के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, विद्यालय आवंटन हेतु क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, इन सारी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सबसे अधिक अच्छी लगेगी तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि विद्यालयों में आवंटन हेतु और शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु पहले ही ऑलरेडी पत्र निकला हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 25 अप्रैल तक हर हाल में काउंसलिंग के लिए तैयारियां कर लेनी थी और रिक्ति की जो प्रविष्टि है वह सॉफ्टवेयर में कर लिया जाना था। हमारे शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए बापू सभागार पटना में किया जाना था काउंसलिंग, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो चूंकि आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनाव 2024 के कारण नहीं हो पाया। अब ये जो पत्र आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक है उनका, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, उन्हीं का ये पत्र है। और आपने देखा होगा ये पत्र जो है 115 ज्ञापांक है, शायद 115 ज्ञापांक 21/5/2024 को, यानी कल ही निकला हुआ है। इसके तहत उनका कहना है कि 31/3/2024 द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की रिक्तियों का प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करने हेतु निर्देश दिया गया था, जो अपरिहार्य कारणवश पूर्ण नहीं हो सका। तो अपरिहार्य कारण क्या था? वही लोकसभा चुनाव। अतः इस संबंध में स्तरवार एवं विषयवार रिक्तियों की प्रविष्टि हेतु निम्नवत कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 9 आपके प्रमंडल हैं यानी 9 प्रमंडल में आपको कमिश्नरी वाइज इसमें क्या करना है, प्रविष्टि किया जाना है। तो चूंकि कोसी एवं भागलपुर जो प्रमंडल है, यानी इनका जो रिक्ति होगी, इनकी रिक्ति 26/5/2024 को होगी, यानी 8 दिन की जो तिथि है, यानी 8 दिन घोषित किया गया है। इन 8 दिनों में सभी प्रमंडल के रिक्तियों की, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रिक्तियों की क्या की जाएगी, उसमें प्रविष्टि की जाएगी सॉफ्टवेयर में। और इसके लिए इन्होंने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है कि 25/5 को पूर्णिया प्रमंडल, 26 को कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल, 27/5 को मुंगेर प्रमंडल, 28/5 को दरभंगा प्रमंडल, 29/5 को तिरहुत प्रमंडल, 30/5 को मगध प्रमंडल, 31/5 को सारण प्रमंडल और 2/6 को पटना प्रमंडल। अर्थात जैसे जैसे जिस चरण में हर एक प्रमंडल में जो चुनाव संपन्न होते जा रहे हैं उसके हिसाब से ये अपनी सुविधा अनुसार वहाँ के जो डीपीओ को आदेशित किया गया है कि आप आ करके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उपयुक्त विवरणी के अनुसार अपने प्रमंडल के निर्धारित तिथि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सभी सूचनाओं के साथ अनुमंडल यानी मुख्यालय भेजकर रिक्तियों की प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये पटना भेज करके सबको रिक्तियों की यहाँ पे क्या करना है, प्रविष्टि किया जाना है सॉफ्टवेयर में। और जब ये सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि हो जाएगी उसके बाद क्या किया जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। चूंकि आप सबों को मैं बता दूं कि इसमें एक प्रश्न है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कब होगी, तो 4 जून तक काउंटिंग है, 10 जून के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और लगभग अंतिम सप्ताह, जून के अंतिम सप्ताह 25 जून के बाद से विद्यालयों का आवंटन शुरू होगा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि विद्यालयों का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं मैं कि विद्यालयों को जो आवंटन है, सबसे पहले जिला का जो आवंटन किया गया है, सक्षमता परीक्षा में जो आपने अंक लाया है, जो आपकी मेरिट है, उसके मेरिट के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। और जब डिस्ट्रिक्ट मिल गया है तो अब आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी रैंडमाइजेशन सिस्टम के तहत आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो ये उसी आधार पर किया जाएगा। इसमें एक प्रश्न ये बनता है किस आधार पर किया जाएगा, तो बीपीएससी के तहत जो बहाल हमारे विद्यालय अध्यापक शिक्षक है उनका रैंडमाइजेशन के तहत विद्यालयों का आवंटन किया गया है। ठीक उसी प्रकार सक्षमता पास जो शिक्षक जो काउंसलिंग करा लेंगे उनका जो विद्यालय आवंटन होगा वह रैंडमाइजेशन के तहत उनका आवंटन किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में रैंडमाइज सिस्टम के तहत उनका विद्यालय आवंटित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो तैयारियां में आपको आपने देखा कि इसमें प्रविष्टि की बात चल रही है कि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि यानी जो रिक्ति है उसकी प्रविष्टि चल रही है। दूसरी चीज़ कि एक माना जा रहा है कि राजकर्मी बनने को काउंसलिंग दूसरी सक्षमता के बाद होगी, यानी दूसरी सक्षमता के लिए भी परीक्षा फॉर्म भरवा लिया जा चुका है और आपको परीक्षा भी उनकी होनी है। तो सक्षमता की परीक्षा का डेट भी निर्धारित कर दिया गया जो जून में है।
मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है कि 1,87,615 जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के इंतजार में है, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो काउंसलिंग और पोस्टिंग इनका जून में ही होगा और योगदान के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 85,000 जो है अभ्यर्थी वो सक्षमता द्वितीय के लिए फॉर्म भर चुके हैं और उनकी भी परीक्षा जून में होनी है। अब बात आ रही है कि आदर्श आचार संहिता के तहत जो उनको काउंसलिंग के लिए आदेश नहीं मिला, किनको नहीं मिला, बीएससीबी को आदेश नहीं मिला, जिसके बाद उसमें ये था कि काउंसलिंग पटना किया जाना था, बीच में हुआ कि नहीं, बीआरसी स्तर पर काउंसलिंग के लिए आपको कागज लिए जाएंगे और उसी के तहत आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन जो आपने सर्टिफिकेट दिया है कर लिया जाएगा। अगर दिक्कत होती है तो आपको पटना बुलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली। आप सभी को मालूम है काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों को उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होना है जो सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त वे दिए हैं। दूसरी चीज़ कि काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक यहाँ इसे राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी थी। आपको याद दिला दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। अब बात यही कह रहा है कि आप लोगों का विद्यालय आवंटन किस प्रकार होगा, आइए अब यहाँ देख लेते हैं। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किया गया है। अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग के बाद चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटित होगा। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षक का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। शिक्षा विभाग, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए, शिक्षा विभाग की तैयारियों के मुताबिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी वही होगी जो बिहार विद्यालय यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के लिए अपनाई गई थी। यानी जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनके लिए जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया थी, ठीक उसी प्रकार रैंडमाइजेशन के तहत ये हमारे शिक्षकों का भी क्या किया जाएगा, विद्यालय आवंटन किया जाएगा। देखिए, विद्यालय अध्यापकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था। इसके लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षकों की रिक्तियां सॉफ्टवेयर में अपलोड हो चुकी हैं। बहरहाल पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए और दूसरी सक्षमता परीक्षा का इंतजार करना होगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग साथ साथ होने की प्रबल संभावना है और दूसरी सक्षमता परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होगी। इसकी तैयारियां पूरी हैं। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि 4 जून के बाद कभी भी आपको 4 जून के बाद आपको तो ये 100% है कि जून में सक्षमता द्वितीय की परीक्षा होने वाली है। सक्षमता द्वितीय की परीक्षा के तत्पश्चात 7 दिन समय लगेंगे रिजल्ट जारी करने में, लगभग 7 दिन। अगर 13 तारीख को परीक्षा हो जाए तो 20-21 तारीख तक रिजल्ट आपका प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद 24-25 तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग जून के अंतिम सप्ताह में आपको विद्यालय आवंटन होगा। जून और जुलाई तक समझिए, जुलाई के प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक, अंत तक ये समाप्त ही हो जाएगा जो आपको विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है। यानी जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।